जीना इसराइल, ग़ज़ा ताज़ा तरीन, ज़ोरदार धमाका इसराइल ने हमास पर बमबारी की, लीडर का घर खाली, पम्फिलिट जनूबी इलाकों में गिर गया ग़ज़ा। इसराइली अफ़वाज ने पम्फिलिट गिराए, फ़लस्तीनियों को कुछ हिस्सों को छोड़ने की वार्निंग। जनूबी ग़ज़ा दरी असना, जो बाइडन इसराइल के सदर का कहना है कि दो रियासती हल बहुत मजबूत होगा, फ़ौज को ग़ज़ा में रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाइडन की वार्निंग के बाद ऑक्यूपाइंग रीजन ग़ज़ा में बहुत मजबूत फ़ौज की ज़रूरत पड़ सकती है, हमास को जंग के बाद दोबारा उभरने से रोकना। जंग इसराइली सदर ने मुतनब्बे किया है। फ़िनांशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इसहाक हरज़ूग ने कहा कि इसराइल ख़त्ते में खला नहीं छोड़ सकता। इलाका और हुकूमत रही है महसूर अफराद के बारे में ख़यालात पर तबादला ख़याल नकलियों मुस्तक़बिल में काम करेगा। अगर हम पीछे हट गए तो फिर कौन संभालेगा? हम इस बारे में सोचना होगा कि मैकानिज़म किया होगा। ऐसे बहुत से ख़यालात हैं जो हवा में दे जाते हैं। इसने कहा, तनाज़ा को हल करने का वाहिद रास्ता, कोई भी इस जगह ग़ज़ा को एक जगह में तब्दील नहीं करना चाहेगा। एक बार फिर दहशत गर्दी का अड्डा। मिस्टर हरज़ूग ने कहा कि इन्होंने अमेरिका और इसराइल का ओहदा संभाल लिया है। ख़त्ते में हमसाइन के पास कुछ होंगे जंग के बाद के निज़ाम में शमूलियत। इनका ये बयान अमरीकी सदर जो के बाद सामने आया है। बाइडन ने खबरदार किया कि ये एक बड़ी गलती होगी ग़ज़ा का मुहासरा। इन्होंने कहा कि इन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को ये वाज़ेह कर दिया है। इसराइली वज़ीर बिन्यामीन नेतन्याहू का कहना है कि दो रियासतें हल करने का वाहिद तरीक़ा होगा तारज़। फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो मशक़ करती है इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में महदूद खुद मुख्तारी मग़रिबी किनारे ने ग़ज़ा पर बहस की है, जहाँ हमास ने 2007 से हुकूमत कर रहा है। इसका एक लाज़मी हिस्सा है मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर। इसराइल ने हमास को तबाह करने का वादा किया है, लेकिन ऐसा नहीं किया। उस बात का तयन करने के लिए एक मंसूबा पेश करें कि कौन करेगा जंग के बाद ग़ज़ा पर हुकूमत करें। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल को ऐसा करना पड़ेगा ग़ज़ा में सलामती की मजमूई ज़िम्मेदारी को बरकरार रखना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। ग़ज़ा उनका कब्रिस्तान बन गया, बचे हस्पताल जंग में तब्दील जोन। डॉक्टर कहते हैं ग़ज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है और हस्पतालों को जंगी इलाक़ों में तब्दील किया जा रहा है। बरतानवी डॉक्टर ने स्काई न्यूज़ को बताया है। पीडियाट्रिक नेवरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर अब्दुल-मनान महसूर इलाके में 10 साल तक काम किया और अब भी वहाँ मौजूद डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। ग़ज़ा मेडिक वाइसेस के शरीक बानी ने खबरदार किया, उस शिफा हस्पताल की संगीन सूरत हाल। इसराइली फ़ौजियों ने गुज़श्ता रोज़ इस तनसीब पर छापा मारा था। परेशान किन जगह सैकड़ों से भरी हुई है मरीज़, जिनमें 39 नौज़ायदा बच्चे भी शामिल हैं, और बिजली के बग़ैर काम करने की कोशिश करना और तिब्बी रसद में कमी। डॉक्टर अब्दुल-मनान ने बताया कि इन्हीं 6 अफराद के बारे में बताया गया है। हस्पताल में नौज़ायदा बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा ग़ज़ा अब तक। इन्होंने कहा कि हालात दिन बदन ख़राब होते जा रहे हैं। ने कहा कि हस्पताल बैन-अल-अक़वामी जंग ज़दा इलाक़ों में तब्दील हो रहे हैं। हमारे पास है उस शिफा हस्पताल में इज्तिमाई क़ब्रें खोदते हुए देखा गया। चंद रातें पहले 200 लोगों को दफन किया गया था। ग़ज़ा को कब्रिस्तान बनाने का ये तसव्वुर बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं। इसराइल ने दावा किया है कि हमास शिफा को इस्तेमाल करती है अस्करी मकासद, लेकिन अस्करियत पसंद ग्रुप मुसलसल इससे इनकार किया। फ़लस्तीनियों और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने दलील दी है इसराइल ने लापरवाही से शहरियों को ख़तरे में डाल दिया है। हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसे तोड़ते हैं, आप इसके मालिक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कोलन पावल ने सदर बुश को इराक़ के बारे में मुतनब्बे किया। डिपार्टमेंट आस्टूरज़ में साइन बॉर्डर्स का हवाला देना गाहकों, यही उसूल इसराइल पर भी लागू होता है। शुमाली ग़ज़ा वक्फ़े से लड़ाई जारी है, लेकिन ये मौसर तरीक़े से जारी है। पिटी के ऊपरी तिहाई हिस्से को कंट्रोल करता है, एक इलाका जो उसके पास है रहने के लिए एक जगह के तौर पर मुकम्मल तौर पर टूट गया। इसराइल को इस मसले का सामना है कि वो आगे किया करेगा। ये इसे छोड़ने का नाम दे सकता है और जो कुछ है उसे छोड़ सकता है शिकस्ता। अरबों को छोड़ने और बाहर निकलने की बात हो रही है। हमसाया ममालिक और मग़रिब ग़ज़ा को वापस लाएंगे हम, लेकिन इससे हमास के लिए मैदान साफ हो सकता है। वापसी, जैसा कि माजी में हर बार हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस बार वादा किया था कि वो उसे खैर के लिए तबाह कर देगा। इसका सियासी बका इस पर मुनहसर है। ये दोगुना हो सकता है। हमास की अफ़वाज अब भी 2/3 इलाक़ों पर